अज आप स्टार्ट करना जी सरफेस कैमिस्ट्री 5th यूनिट। सरफेस कैमिस्ट्री यूनिट है जी ये 5th। देखो ये शुरू वाली टर्म्स आप समझिए चज ना। पहली टर्म आ गई एडजॉर्प्शन। एक हुंदा जी एडजॉर्प्शन, एक चीज़ हुंदी आ अबजॉर्प्शन। आपां इस यूनिट दे विच ओहो चीज़ां डिस्कस करनियां जिहड़ियां सरफेस दे उपर हुंदियां। जिहड़ियां सरफेस दे उपर हुंदियां सिर्फ उन्हां नूं पढ़ना। फिर एडजॉर्प्शन जिहड़ी आ ये सरफेस फिनोमिना हुंदा, ये बल्क फिनोमिना हुंदा, इनू नहीं पढ़ीदा। इन्हां दोनों च डिफरेंस पहलों वेखो हुंदा की आ। जिस तरह इहो जिहा कोई सरफेस आ बोर्ड ही आ, इहदे उपर जेकर तुसीं कोई पानी सुੱਟ दिंदे आ, पानी सुੱਟ दिंदे आ ते जिद्दां आ इंक ही आ, इंक बोर्ड दे अंदर जांदी कि सरफेस दे उपर रहिंदी? सरफेस दे उपर रहिंदी ना। जदों चीज़ जिहड़ी आ ऑन दा सरफेस ही रवे उन्होंने कहीदा की हुंदा पिया एडजॉर्प्शन। डी पा के मान लो यदी जगह ते कोई होर कपड़ा जिहा हुंदा उहदे उपर पानी पा दिन्ने, जां रूं हुंदा रूं दे उपर पानी पा दिन्ने, सरफेस के उपर भी कुछ रहना है पर ज़्यादा वो अंदर वार समा जाना है, अंदर चल जाना है। जदों चीज़ बल्क अंदर वाली चीज़ नूं कहीदा बल्क, बल्क विच चल जे उन्होंने कहीदा अबजॉर्प्शन। ये फर्क पता लगता? ठीक है। एडजॉर्प्शन का मतलब की आ? अकमूलेशन, इकट्ठे होना, अकमूलेट होना, अकमूलेशन, अकमूलेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, अकमूलेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस, अकमूलेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस। उस फिनोमिने नूं कहीदा वा काल्ड एडजॉर्प्शन। इकट्ठे होना मॉलिक्यूल दा सरफेस के उपर, उन्होंने आपां की बोलीदा वा एडजॉर्प्शन। उन्होंने आपां की बोलते हैं एडजॉर्प्शन। ये क्लीयर हो जाता। तो जदों अकमूलेशन हुंदे इन दा बल्क, उपर भी थोड़े बहुत लगे रह जाते, बल्क च ज़्यादा हुंदे, आपां कह सकते हैं अकमूलेशन, अकमूलेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द बल्क, इन द बल्क। उस फिनोमिने नूं की कहीदा आपां अबजॉर्प्शन। अबजॉर्प्शन। हुण होर टर्म्स सानूं की पता रहनियां चाहिदियां। जेड़े ते मॉलिक्यूल जेदे उपर मॉलिक्यूल लगदे आ चीज़ नूं, इनू कहीदा वा एडजॉर्बेंट। इनू की कहीदा वा जिहड़ा अंदर वाला चीज़ हुंदी ना, जेदे उपर चिपकदियां चीज़ां, इनू कहीदा वा एडजॉर्बेंट। इन्हां नूं कन्फ्यूजन ना होयो, एक एडजॉर्बेंट हुंदा, एक एडजॉर्बेट हुंदा। जेड़ियां चीज़ां बाहर जुड़ियां, जेदे ते जुड़ियां, उन्हों एडजॉर्बेंट कहीदा। जेड़ियां चीज़ां खुद जुड़ियां ने उन्हां नूं एडजॉर्बेट कहीदा, एडजॉर्बेट कह देईदा। ठीक है। इत्थे जेकर सानू आ जाए भी एडजॉर्बेंट की हुंदा, आपां कह सकते एनीथिंग, कोई भी चीज़, भावें वो बोर्ड या प्लास्टिक की कोई चीज़ या जो मर्जी होवे, एनीथिंग जा कह सकता सबसटांस एट विच, जा एनीथिंग एट विच एडजॉर्प्शन अकर, जेदे ते एडजॉर्प्शन हुंदी पई, एट विच एडजॉर्प्शन अकर, जेदे ते एडजॉर्प्शन हुंदी पई उन्होंने की कहीदा एडजॉर्बेंट। इन्ना क्लीयर हो गया। तो जिन्हां दे द्वारा एडजॉर्प्शन हुंदी पई उन्होंने एडजॉर्बेट कहीदा। एडजॉर्बेट की हुंदा वा? ये मॉलिक्यूल्स हुंदे आ, मॉलिक्यूल्स विच आर रिस्पोंसिबल फॉर एडजॉर्प्शन, ਜਾਂ which are doing adsorption
called adsorbate, called adsorbate। ठीक है, हुण आपां एहो चीज़ां पढ़ी जाणियां। आ सिर्फ शुरू दे विच ही नोट दे अंदर इहनूं लिख लिओ, ये सरफेस फिनोमीना नहीं हैगा बल्क फिनोमीना, तां करके इहनूं अगे नहीं पढ़ीदा। ये पता लगा इन्ना चीज़ां? ठीक, नोट करियो। जे आ समझोगे ना, जो कोई क्वेश्चन बन गया पता नहीं लगना, बन सकता जो हुण कराउण लगा, मैकेनिज्म ऑफ एडसॉर्प्शन। एडसॉर्प्शन क्यों हुंदी, किवें हुंदी, इहदे च समझना आपां। देखो जिवें कोई आ बॉक्स, कोई भी चीज़ आ, मान लो बोर्ड ही आ, इहदे ते एडसॉर्प्शन होनी, उपर ही चीज़ां ने जोड़ना। जिद्दां इंक जुड़ी पई, इंक क्यों जुड़ी? क्योंकि बोर्ड के अंदर जिन्ने भी एटम या मॉलीक्यूल आ, इत्थे मैं बना दिना कुछ क, इत्थे देखियो जिहड़ा ते मॉलीक्यूल हैगा बल्क विच अंदरवार है। दो किस्म के मॉलीक्यूल हुंदे, एक हुंदे सरफेस वाले, सरफेस मॉलीक्यूल, ते एक हुंदे अंदरवार, जिन्होंने आपां कह दईदा आ भी सरफेस वाला ही आ, क्योंकि पूरा बाउंड्री दे लागे आ। जिहड़े अंदरवार हुंदे उन्होंने कह दईदा बल्क मॉलीक्यूल्स, बल्क मॉलीक्यूल्स। आ वेखियो आ जिद्दां बल्क मॉलीक्यूल्स आ, इनू उपरले मॉलीक्यूल ने अपने नाल अट्रैक्ट किया, इनू इहदे इधर वाले मॉलीक्यूल ने भी अट्रैक्ट किया, इधरले ने भी अट्रैक्ट किया, इधरों भी अट्रैक्शन होनी, इधरले बन्नियों भी ते इधरले बन्नियों भी। ये पूरा जकड़िया पिया वा, ये हिल नहीं सकता। बल्क मॉलीक्यूल जिहड़ा वा ये हिल नहीं सकता, इहदे ते फोर्स लगन जरूर डई आ, चारे बन्नियों फोर्सां लगन डियां वा, पर हर एक फोर्स कैंसल हो जाती। आ इहदे नाल कैंसल होगी, आ इहदे नाल कैंसल होगी, आ वाली इहदे नाल कैंसल हो जानी। तो आपां कह सकते जिहड़ा अंदरवार मॉलीक्यूल हुंदा उहदे ते नैट फोर्स नहीं हुंदी कोई। उदां किन्नियां फोर्सां लगन डियां, 6-7 लगदियां पईयां, पर नैट फोर्स किन्नी, 0, सारियां कैंसल हो जांदियां। बल्क मॉलीक्यूल ते नैट फोर्स किहदे इक्वल हुंदी आ, 0 दे। इन्ना समझ लगदा। हुण आ गई वारी सरफेस वाले दी। सरफेस वाले नूं इधरों ते किसी ने खिंच लिया, पर उपरों ते वेला ही आ। सरफेस वाले नूं इधरों ते खिंच लिया, जे उपरों भी कोई खिंचदा ते ये भी 0 हो जाना है। पर सरफेस वाले तू एक बन्नियों एक डायरैक्शन च फोर्स लगती पई, उपर ये वेले ने, आपां कह सकते हैं इत्थे नैट फोर्स जिहड़ी आ वो 0 नहीं हुंदी। इन्ना समझ आउंदा? जिन्ना च नैट फोर्स 0 नहीं हैगी, उत्थे फिर कोई ना कोई फोर्स प्रैजेंट हैगी आ, जिन्हां आपां कहीदा रेजिडुअल फोर्सिस। रेजिडुअल फोर्सिस, रेजिडुअल फोर्सिस हुंदियां वा अनबैलेंस्ड फोर्सिस। रेजिडुअल फोर्सिस केड़ियां हुंदियां वा, अनबैलेंस्ड फोर्सिस। अनबैलेंस ते बैलेंस च फर्क की आ देखो, आ जिहड़ी इत्ते फोर्स लगती पई, इधरों भी ते इधरों भी इक्को जिक्की, बैलेंस्ड बैलेंस्ड बैलेंस्ड। इत्थे एक बन्नियों लगती पई, एक बन्नियों नहीं लगती पई, अनबैलेंस्ड। ते केड़ा वर्ड आपां लिखिया, रेजिडुअल फोर्स। हुण होना की आ, उपर कोई ना कोई, आ मान लो आ बोर्ड ही, आ इंक आ, इंक दे मॉलीक्यूल ने उपर इत्थे देखते पे आ भी सानू कोई अट्रैक्ट करे, इनू इधर ते कोई खिंचण दिया, उपर फोर्स नहीं लगती पई, इन्हां ने उपरली फोर्स इन्हां ते ला देनी। एक बन्ने फोर्स लगती पई, एक बन्ने वेले ने, जिधरों वेले ने उधरों इन्हां च फोर्स पैदा होण दै पई, उधरों इन्हां च फोर्स पैदा होण दी, ते आ इंक दे मॉलीक्यूल नेड़े आण के उपर की आ चिपक जांदे, इहदे उपर की आ इस तरह जुड़ जाणगे। ये जुड़े क्यों? ड्यू टू रेजिडुअल फोर्सिस। केड़ी फोर्स रिस्पोंसिबल आ एडसॉर्प्शन दे लई? रेजिडुअल फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स। आ जो भी कहानी जी दसी समझ लगी, लगा कुछ पता? ठीक है, आपां कह सकते हैं एडसॉर्प्शन, एडसॉर्प्शन अकर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ unbalanced force, unbalanced force on surface molecules, on surface molecules।
ठीक है। उस तो बाद अगे देखियो मकैनिज्म दे विच ते इन्ना याद रख लो, एक चीज़ समझनी रेजिडुअल फोर्स। उस तो बाद इहदा आ गया थर्मोडायनमिक्स, इन्ना नोट करियो एक बार। थर्मोडायनमिक्स दसदा वा, इधर ध्यान रखियो, मैं पूछना जे जो भी समझाऊंगा। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स इन एडजॉर्प्शन, थर्मोडायनेमिक्स इन एडजॉर्प्शन। तो एक इक्वेशन देखी होनी, डेल्टा जी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। जिहड़ा थर्मोडायनेमिक्स यूनिट हुंदा ना +1 केमिस्ट्री दे विच, ਉਹ 'ਚ एक गिब्स फ्री एनर्जी की इक्वेशन हुंदी आ डेल्टा जी डेल्टा एच टी डेल्टा एस। डेल्टा जी का मतलब हुंदा वा चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। किसी ने तुहाडे कोलों आ इक्वेशन नहीं लिखा के वेखनी इस यूनिट में, इहदा काम कित्थे होना वो दसदा वा। डेल्टा एच का मतलब हुंदा चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी। टी फॉर टैंपरेचर ते डेल्टा एस हुंदा चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी। तुहाडे दिमाग 'च की बैठा रवे, जे ते डेल्टा जी आ गया नैगेटिव, नैगेटिव का मतलब हैगा वा 0 तो छोटा। जे ते डेल्टा जी आ गया नैगेटिव 0 तो छोटा, फिर केड़ा प्रोसैस हुंदा जे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन अपने आप ही हुंदी, प्रोसैस अपने आप ही हुंदा, बाहरों किसी की लोड़ नहीं पैंदी। एंथैल्पी, जे ते डेल्टा एच आ गया नैगेटिव, डेल्टा एच आ गया नैगेटिव, ते ये हुंदी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सुनिया होना एंडोथर्मिक ते एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब आ हीट का रिलीज होना, जे तो इदां दी चीज़ हो जे। एंट्रोपी, एंट्रोपी जिहड़ी आ जे ते आ गई नैगेटिव, ਇਹਦਾ मतलब एंट्रोपी घटदी पई आ, डिक्रीज हुंदी पई। एंट्रोपी का मतलब हुंदा वा रैंडमनैस, मॉलीक्यूल का खिलार जिहा जिद्दां आपां कह सकते हैं। हुण आ डायग्राम ध्यान नाल देखियो, आ तैनूं चीज़ां वेखियो क्लीयर होणगियां। ध्यान नाल डायग्राम देखो, जदों एडजॉर्प्शन नहीं ही हुई, इत्थे मॉलीक्यूल हैगे ही बल्क विच ते सरफेस वे उपर, इस तरह मॉलीक्यूल हैगे ही, ते उपर जिद्दां कुछ इंक दे मॉलीक्यूल इदां पए ही जोड़ना चाहुंदे ही। हुण ये मॉलीक्यूल हजे जुड़े नहीं, आज़ाद आ, जिद्दां मर्जी तुर फिर सकते आ। किन्ने मॉलीक्यूल आज़ाद ने? 1 2 3 4, 4 जाने आज़ाद। एंट्रोपी जिहड़ी आ, एंट्रोपी का मतलब हुंदा किन्ने मॉलीक्यूल जिहड़े आ मूव करते पे ने, 4 जाने हैगे, एंट्रोपी काफ़ी ज़्यादा। पर जदों ये जुड़ पे, मान लो एक मॉलीक्यूल आया, ये ना उन्हें बॉन्ड बना लिया, जुड़ पिया, किन्ने रह गए? सिर्फ 3 रह गए। मॉलीक्यूल की गिनती घटती पई है, गिनती घटती पई आ। दूजा भी जुड़न की कोशिश करता पिया, किन्ने रह गए? 2। तीजा भी जुड़ गया, किन्ने रह गए? 1। मॉलीक्यूल घटे, एंट्रोपी घटी। मॉलीक्यूल घटन ते किहड़ी चीज़ घट जाती है? एंट्रोपी। सानू इस तो इन्ना पता लग गया भी डेल्टा एस आना जे नैगेटिव, एंट्रोपी वधे ते डेल्टा एस आउंदा पॉजिटिव। सानू इन्ना क्लीयर हो गया भी जदों एडजॉर्प्शन होगी, जदों भी एडजॉर्प्शन होई, आ चीज़ां जुड़नगियां, मॉलीक्यूलों की गिनती घटन डै पैनी, जिहड़े वेले ही वेला इक्को रह गया। इन्ना क्लीयर हो गया। डेल्टा एस ये चो पता लग गया भी ये तो आना नैगेटिव। हुण डेल्टा एच कितना आऊगा? जदों बॉन्ड फॉर्म हुंदा ना, उदों एनर्जी रिलीज हुंदी, जदों बॉन्ड ब्रेक हुंदा उदों एनर्जी एडजॉर्ब हुंदी। याद रख लो, जदों बॉन्ड जुड़ते हैं, जिद्दां आ हैंड इदां जोड़ दीए, एनर्जी की होनी? रिलीज। तो जदों इन्हां नूं तोड़ांगे आपां, एनर्जी अबजॉर्ब हुंदी, एनर्जी अबजॉर्ब होगी, फिर टुटणगे। ठीक है। हुण इत्थे बॉन्ड बनते पे, इत्थे की हुंदा पिया? नवें बॉन्ड बनते पे, बॉन्ड फॉर्म हुंदे पे, एनर्जी की हुंदी पई आ? रिलीज। एनर्जी की हुंदी पई आ? रिलीज। ते जिथे एनर्जी रिलीज होवे, वो किहड़ा प्रोसैस हुंदा?
एक्सोथर्मिक। सानू ये भी क्लीयर हो गया एडजॉर्प्शन दे विच डेल्टा एच आना जे नैगेटिव, दोवें नैगेटिव आने, इन्ना समझ लगदा। हुण इत्थे पहुँच जाइए, डेल्टा जी किहदे इक्वल आना, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। आ चीज़ का आंसर की आया नैगेटिव, नैगेटिव भरता, माइनस टी डेल्टा एस का आंसर की आया नैगेटिव, नैगेटिव नैगेटिव की हो जाऊगा पॉजिटिव, ये आ गया माइनस प्लस कला टैंपरेचर रह गया हुण अज इहदा ओवरऑल आंसर आना जे टैंपरेचर तो आ किते वड्डा हुंदा, ओवरऑल आंसर की आना प्लस माइनस करके माइनस नैगेटिव। ते जदों नैगेटिव हो गया ये किहड़ा प्रोसैस हुंदा, स्पॉन्टेनियस। एडजॉर्प्शन अपने आप ही हो जाती है भी सानू फड़ के मॉलीक्यूल जोड़न की लोड़ नहीं, जिद्दां हवा दे विच जिन्ने भी मॉलीक्यूल ये अपने आप ही इत्ते चिपकी जाते हैं, इन्ना क्लीयर हो जाता। जिद्दां तुसीं देखिया होना मिरर के उपर अपने आप ही भाफ जी जम जाती, आपां तो नहीं कुछ कीता, वो अपने आप ही जुड़ी जाती है। किहड़ा प्रोसैस हुंदा, स्पॉन्टेनियस। ठीक समझ लग जाता, लगता ना पता। तुसीं आम ही देखियो जिद्दां कोई गिलास आ, कोई उस गर्म चीज़ आ, मान लो चाह का गिलास ही आ, ये उपर जी भाफ जाती पई, ये अपने आप ही इधरों कह लो भी लिक्विड जहा जुड़ी जाता इत्थे, तो वो आप नहीं करते पे, वो स्पॉन्टेनियस प्रोसैस अपने आप ही होना, ये एडजॉर्प्शन ही आ। लग जाता ना पता। ठीक है, ये हुंदा जिहदा थर्मोडायनमिक। एक स्टेज इदां दी आउंदी आ, देखो इत्थे वो भी तुसीं नोट दे अंडर याद रख लियो, जिद्दां की इक्वेशन ही डेल्टा जी डेल्टा एच टी डेल्टा एस, एक समा इदां दा आउणा, डेल्टा एच वैसे की आया ही नैगेटिव, नैगेटिव टी डेल्टा एस भी कितना आया ही नैगेटिव, माइनस माइनस की हो गया ही प्लस, प्लस आ गया ही आ नैगेटिव। इत्थे इदां दी कोई चीज़ आउंदी आ भी आ डेल्टा एच जिहड़ा बहुत ज़्यादा नैगेटिव हो जाता, मोर एंड मोर नैगेटिव, कि ये दोनों जिहड़े आ आलमोस्ट सेम हो जाते। जिद्दां हुण वेखो इत्थे की आ डेल्टा एच आ गया 7, इधरों वैल्यू आई कोई मान लो 5, तो आंसर कितना आ गया -2। एक स्टेट इदां दी होनी जां डेल्टा एस चेंज होना भी आ दोनों सेम हो जाते, तो कैंसल हो के की हो जाता 0। तो जदों डेल्टा जी 0 हुंदा उदों हुंदा जे इक्विलिब्रियम अटेन, उदों किहड़ी चीज़ अटेन हुंदी आ, इक्विलिब्रियम। जे डेल्टा जी पॉजिटिव नॉन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी नैगेटिव स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी 0 ते इक्विलिब्रियम। जिन्नी जल्दी एडजॉर्प्शन हुंदी पई उन्नी जल्दी लथदी पई, उन्होंने कहीदा इक्विलिब्रियम। ठीक है ना, जिन्ना समझ लगता देख लो। नेक्स्ट आ गया टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन दो टाइप्स होंदियां जी, फिजिकल एडजॉर्प्शन, पंजाब बोर्ड दे विच आ डिफरेंस पुछदे हुंदे, फिजिकल एडजॉर्प्शन जिन्हों कहीदा होर फिजियोसॉप्शन भी कह देईदा। आ वेखियो फिजिकल एडजॉर्प्शन की कहीदा फिजियो ओ पा के फिर सॉप्शन, फिजियोसॉप्शन भी कह देईदा, फिजियोसॉप्शन सॉप्शन फिजियोसॉप्शन भी कह देईदा। ते दूजी हुंदी जे कैमिकल एडजॉर्प्शन, कैमिकल एडजॉर्प्शन जिन्हों कैमिसॉप्शन भी कह देईदा। एडजॉर्प्शन मेरे ख्याल इत्थे ओ नहीं पैंदा, फिजिसॉप्शन ते इनू कैमिसॉप्शन कह देईदा। इन्हां दे छोटे नाम हुंदे, इन्हां च फर्क की आ समझियो। एडजॉर्प्शन का तुहानूं मतलब की पता लगा, एक हुंदा वा
एडजॉर्बेंट, उपर जिहड़ी चीज़ जुड़दी वो हुंदा एडजॉर्बेट। एडजॉर्बेट जे ते इन्हां दे विच फोर्स हैगी आ वीक, वीक फोर्स आ, वैंडरवाल फोर्स आ, वीक वैंडरवाल फोर्स आ, ते किहड़ी एडजॉर्प्शन होनी आ फिजिकल। जिद्दां आ हैगा ही एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट उपर जिहड़ी चीज़ जुड़दी पई मॉलीक्यूल्स ये हैगे आ एडजॉर्बेट। एडजॉर्बेट जे इन्हां दे विचली आ फोर्स, फोर्स किहड़ी हैगी आ वीक वैंडरवाल फोर्स, वीक वैंडरवाल फोर्स, तां किहड़ी एडजॉर्प्शन होनी फिजिकल एडजॉर्प्शन। तो इत्थे कह सकते हैं फोर्स बिटवीन एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेट इज़ वैरी वीक, इज़ वैरी वीक। तो दूजे बन्ने फोर्स की हुंदी आ स्ट्रोंग। ठीक है, इत्थे आपां की कह दांगे जदों कैमीकल एडजॉर्प्शन होनी है ना, जिस तरह मान लो इस बोर्ड के उपर आपां परमानेंट मार्कर नाल लिख दईए, ये तो आपां इहनूं रब कर सकते, ये हैगी जे फिजिकल एडजॉर्प्शन। आ वेखो एडजॉर्प्शन हो गई, चिपक गई चीज़ां, बड़ी वीक फोर्स है हटा भी दित्तियां, पर एक मार्कर हुंदा वा परमानेंट मार्कर, जे उहदे नाल आपां लिख दांगे हत्थ नाल रब करांगे नहीं होना, क्योंकि वो फोर्स की हुंदी आ दो चीज़ां विच स्ट्रोंग फोर्स हुंदी। क्लीयर हो गया। इत्थे की होना जे जिहड़ा एक हैगा वा बेंट, एक हैगा बेट, एडजॉर्बेट, आ हैगा वा एडजॉर्बेट, मैं कल्ला बेट ही लिख दिना। इन्हां दे विच जिहड़ी फोर्स पैदा होनी वो कैमीकल बॉन्ड हुंदे, स्ट्रोंग फोर्स हुंदी। की आपां लिखांगे फोर्स, फोर्स बिटवीन एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट आर केमिकल बॉन्ड्स, आर केमिकल बॉन्ड्स। ठीक है, स्ट्रोंग फोर्स होगी कोई ना कोई। इधर देखियो सैकेंड एडजॉर्प्शन हुई, जिदा आ वेखो आ सरफेस आ, ये उपर एडजॉर्प्शन होगी, हटा भी सकते, इनू कहीदा रिवर्सीबल इन नेचर। जिदा की पहलो चीज़ है उदा की दोबारा बन जाती, एक बार चिपकी हटाती फिर पुरानी वर्गी चीज़ बन गई। ये हुंदी जे रिवर्सीबल इन नेचर, रिवर्सीबल इन नेचर। ठीक है, इनू आपां हटा भी सकते हैं, दोबारा उदां दी चीज़ आ दोवें अड अड कर सकते हैं आपां। ते दूजा बन्ना हुंदा दूजे बन्ने आपां की लिख सकते हैं इररिवर्सीबल इन नेचर, इररिवर्सीबल इन नेचर। ठीक है, ये आसानी ना रिमूव नहीं होंगे। ठीक है, मान के चलो रिमूव ही नहीं होंगे नॉर्मल कंडीशन ते। इररिवर्सीबल इन नेचर ते आ चीज़ हुंदी आ रिवर्सीबल इन नेचर। थर्ड, थर्ड देखियो इधर ध्यान दिओ, वेखो समझ लगदा जिद्दां इहदा सरफेस एरिया हैगा इन्ना ते इहदे ते कोई 5-6 मॉलीक्यूल जुड़ गए आण के, जे आपां सरफेस एरिया वधा दांगे एडजॉर्प्शन वध जूगी, ज़्यादा मॉलीक्यूल जुड़नगे ना। इधर देखियो सेम वो चीज़ दोनों च इक्को जी रहनी, जे सरफेस एरिया वधदा फिजिकल एडजॉर्प्शन भी वधदी, जे सरफेस एरिया वधदा कैमीकल एडजॉर्प्शन भी वधदी। ठीक है, आपां कह सकते हैं इफ सरफेस एरिया इनक्रीजिज फिजिकल एडजॉर्प्शन इंक्रीजिज। इधर भी सेम, सरफेस एरिया इंक्रीजिज कैमीकल एडजॉर्प्शन इंक्रीजिज। तीसरा फैक्टर जिहड़ा इन्हों ते फैक्टर इनू वखरा नहीं किया, दोनों च सेम ही। चौथा फैक्टर जिहड़ा वा उहदे च देखियो जे टैंपरेचर वधूगा तो आ बॉन्ड ब्रेक हो जाने, क्योंकि वीक बॉन्ड आ, एडजॉर्प्शन जिहड़ी आ वो खत्म होगी। जे टैंपरेचर वधूगा इहदे ते घट इफैक्ट पैंदा। क्लीयर, आपां इत्थे कह सकते हैं इन्ना लिख लो, फिर रब करके दस सकते। देखियो फोर्थ पॉइंट,
ਜਦੋਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਡਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਹਵਾ ਹੀ ਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੁੜਦੀ ਪਈ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਮਲਟੀਪਲ ਲੇਅਰਸ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਆ ਪਹਿਲੀ ਲੇਅਰ ਜੁੜ ਗਈ, ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਹੀ ਦੂਜੀ ਲੇਅਰ ਵੀ ਜੁੜੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਲੇਅਰਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਇਹ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਡਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਲਟੀਪਲ ਲੇਅਰਸ ਫੋਰਮਡ ਔਨ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਆਫ। ਆ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਐਡਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਦੀ, ਐਡਜ਼ੋਰਬੈਂਟ ਔਨ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਆਫ, ਐਡਜ਼ੋਰਬੈਂਟ ਔਨ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਐਡਜ਼ੋਰਬੈਂਟ। ਫਿਫਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਫੋਰਥ ਹੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਦੇਖਿਓ, ਕੈਮੀਕਲ ਦਾ ਐਡਜ਼ੋਰਬੈਂਟ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿੰਗਲ ਲੇਅਰ ਬਣਦੀ ਕੈਮੀਕਲ ਐਡਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਓਨਲੀ ਸਿੰਗਲ ਲੇਅਰ ਫੋਰਮਡ ਔਨ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਐਡਜ਼ੋਰਬੈਂਟ। ਫਿਫਥ ਪੁਆਇੰਟ, ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਫਿਫਥ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਫਿਫਥ, ਜੇਕਰ ਆ ਦੇਖਿਓ ਆ ਐਡਜ਼ੋਰਬੈਂਟ ਆ ਤੇ ਉੱਪਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋੜਨਾ ਵੇਟ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਓਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੀਆਂ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਫੇਵਰੇਬਲ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨੂੰ ਨੱਪਦੇ ਆ ਤੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਫੇਵਰੇਬਲ। ਫਿਫਥ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਫੇਵਰੇਬਲ ਹੀ ਆ। ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਫੇਵਰੇਬਲ ਆ ਦੋਨਾਂ 'ਚ, ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਫੇਵਰੇਬਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਿਓ। ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਦੇ ਐਡਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਆਈਸੋਥਰਮ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਗ੍ਰਾਫ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ।